जय हिंद। आज हम लोग वर्ण से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते क्या कहलाता है ना। तो आप बताइएगा, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण। यानी वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते हैं वह वर्ण कहलाता है ना। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट दूसरा अगर बोला जाए तो आप बताइए, हिंदी वर्णमाला में क्या चीज, हिंदी वर्णमाला में कितनी वर्ण होते हैं? तो वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 44 होते हैं। ध्यान रहे, आपको अगर 44 के हटाकर हिंदी वर्णमाला में अगर कुल वर्णों की संख्या अगर पूछे तो यह संख्या 52 हो जाता है। कितना? 52, 52, ठीक है। तो यही बात को कितने वर्ण हैं तो बताइएगा 44, कुल कितने वर्णों की संख्या है तो बताइएगा 52। चलिए देखिए, थर्ड जो है ऑब्जेक्टिव यही है। कहा गया क्या चीज, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या क्या होती है? तो कितना होता है? 33 की 57 की 44 की 52, तो बताइएगा 52, ठीक है। आगे, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितना? 25। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग ऐसे होते ना, पांचों 25 होते हैं, ठीक है। आगे, स्पर्शी व्यंजनों को है ना कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो बताइएगा 5 भाग में। कितने भाग में? 5 भाग में, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आपको क्या चीज कि व्यंजन के अंतर्गत है ना, यानी व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है। तो व्यंजन की कुल संख्या मानी गई है 33। कितना? 33। व्यंजनों की कुल संख्या 33। और इसी तरह से अगर सोचा जाए, एक इसके दरमियान कुछ कारण से पहले, तो व्यंजनों के अंतर्गत यहाँ पे क्या देखने मिला कि हिंदी वर्णमाला में है ना कितने वर्ण हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ण की पॉइंट है ना, यहाँ वर्णों की पॉइंट है। और वर्ण में नो में पूछे तो 52 हम लोग बोले, वर्ण पूछे तो हम लोग 44 बोले। लेकिन अब यहाँ पे आपसे जो पूछे जा रहे हैं मानी जाती है ना, क्या चीज मानी जाती है, यानी व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है। क्या मानी गई है? तो वह 33। तो आपको अंतराल में क्या देखने मिला, यहाँ जो है व्यंजन है ना कि वर्ण, और वहाँ दोनों के दोनों वर्ण थे। क्या चीज? वर्ण। तो वर्ण जो है 44 और 52 है ना। तो कुल वर्णों में 52 और ऐसे 44, यह टॉपिक जो है यानी आपको डिस्कस करना मिला। तो चलिए आगे देखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एक व्यंजन कहते हैं। लेकिन अगर हम सहायता ना लें, सहायता का चीज नहीं लेते हैं तो उसे हम स्वर कहते हैं। जब भी हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं, उसमें अगर किसी तरह से हम सहायता अगर नहीं लेते हैं तो उसे एक स्वर, अगर ले लेते हैं तो व्यंजन, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वर्णों के यानी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं जो ना तो स्वर है और ना व्यंजन होता है ना, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो ना तो स्वर हो और ना तो व्यंजन हो तो उसे हम लोग नाम देते हैं आयोगवाह। क्या नाम देते हैं? आयोगवाह। क्या चीज? आयोगवाह। आयोगवाह की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2। एक जो है अन और एक जो है अ, है ना। यह जो है आयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि आयोगवाह है
अयोग्य है क्या, तो वही बोला गया एक अनुस्वर, है ना, और एक विसर्ग। मतलब जब कोई ऊपर बिंदु हो तो अनुस्वर, और जब कोई साइड में बिंदु हो तो, है ना, तो उसे बोलेंगे विसर्ग। तो अयोग्य इस लेवल में होते हैं। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं ए ई किस प्रकार के वर्ण हैं। ए ई किस प्रकार के वर्ण हैं। ए ई, है ना, तो बताइएगा कंठ और तालु। क्या बताइएगा, कंठ और तालु। उसी तरह से यहाँ देखिए ओ आओ, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो बोलिएगा कंठोत्स्य, है ना, यानी कंठ के उपलब्धि में। यहाँ बताइए निम्न में से अग्र स्वर कौन है ना। अग्र मतलब आगे, यानी लफ्ज से बोलने वाले कौन जो है स्वर हो सकते हैं, तो ई री, है ना, ई री होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं वृत्ताकार स्वर नहीं है ना, ऐसा कौन है जो वृत्ताकार स्वर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको अपने जो है थोड़ा सा बोल के देखिए, होठ का उच्चारण कैसे आपका चल रहा है ना। अ एक ई बोला गया, ओ एक ई बोला गया, एक ऊ ए बोला गया, एक ए ऊ ए। ये तीनों में आप कुछ फीलिंग किए होंगे। कौन में, तो ऊ होठ जो है आपको सुकड़ाना हुआ होगा। ऊ इसमें भी सुकड़ाने पड़ा, ऊ बोल के देखिए इसमें भी सुकड़ाने पड़ा। लेकिन आप अ को बोलते समय होठ को सुकड़ाने की ज़रूरत नहीं है ना, यानी एक थुथना जो है ना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात इसलिए बोला गया कि वृत्ताकार स्वर नहीं है कौन, तो अ नहीं है। ठीक है। बात करिए यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, यानी जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर 3 हैं। कितने हैं, 3। यहाँ बताइए कि निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है ना। तो तालव्य ध्वनि नहीं आता है य और र, बाकी सभी जो है तालव्य यानी जो है ध्वनि के रूप में आते हैं। जैसे ई च छ, मतलब तालु से जीभ का संपर्क होना थोड़ा बहुत जरूरी है। ज झ, लेकिन य र में जीभ दब जाता है, तालु में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं कि निम्न में से सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है उसके लेकर बताना है। तो निम्न में से सही न है तो वह है आपका ए, यानी ए वाला जो पॉइंट है सही नहीं, बाकी सब सही है। जैसे क ख बोलिएगा तो कंठ से आता है, य र ल बोलिएगा तो अंतस्थ से आता है ना, अंतस्थ। प फ बोलिएगा तो होठ से आता है। बिना प को यानी बोलने के समय होठ सटाना ही होगा। बोल के देखिए प, यानी होठ सटेगा तभी जो है प फ ब, है ना, होगा। जबकि अ बोलते समय तालु की आवश्यकता नहीं होता है ना। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है सही नहीं है तो ताल्व नहीं। ठीक है। चलिए यहाँ पे बताइएगा कि निम्न में से घोष वर्ण नहीं है ना। घोष वर्ण नहीं है, आपको घोष वर्ण को पहचानना है। कौन कौन ऐसा है जिसके अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यह आपके सामने है। कौन कौन, तो इसमें से बताइए कौन घोष वर्ण नहीं है। क्या क ख घोष वर्ण है, तो क ख घोष वर्ण है या न है, इस पर विचार करिए। फिर उसी तरह से इस पर बताइए प फ है, तो प तो न है लेकिन ब भ है, ब भ है ना, और ग घ, इनमें सभी। तो ध्यान दीजिए जो घोष वर्ण नहीं है वह खास करके क ख, यानी इसमें कोई ज़्यादा टाइमिंग की आवश्यकता नहीं है। इससे जो है ना नहीं है, यानी यही जो है आपका आंसर होगा। लेकिन ग घ ब भ कुछ टाइमिंग की आवश्यकता पड़ता है ना। उसी प्रकार जरा यहाँ देखिए घोष के बाद अघोष में, है ना। अघोष वर्ण नहीं कौन है, अघोष वर्ण न है आपका ध और द, बाकी सभी के सभी अघोष वर्ण है। जैसे क ख प श च छ, ये सब में जो है आपका अघोष वर्ण है, लेकिन द और ध नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ समय के अंतराल में पूछा जा रहा है अल्प प्रांत ध्वनि नहीं है ना, यानी महाप्रांत ध्वनि होनी चाहिए। तो अल्प प्रांत ध्वनि न है, खास करके ख और एक ध। ठीक है।
यह नहीं है। बाकी सब जो है अल्पप्राण है, जैसे क ख के अंतर्गत जो है क ग प ब आ, ये सब जो है अल्पप्राण हैं। लेकिन ख घ ख ध जो है खास करके अल्पप्राण नहीं है ना, बाकी सब हैं। ये जो है बताइए महाप्राण ध्वनि कौन है ना। महाप्राण ध्वनि के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा समय की आवश्यकता है। उनमें से महाप्राण ध्वनि आपको तलविश मूर्धनिश आपका महाप्राण है। ठीक, बताइए यहाँ पे कि स्वर होते हैं, क्या चीज़ स्वर होते हैं, तो स्वर जो है ना दो तरह से देखने मिलता है, अल्पप्राण और एक घोष। अल्पप्राण और दूसरा क्या, घोष। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण सही नहीं है ना, तो सही विशेषण है ये, बाकी सब के सब सही विशेषण है। ठीक है, यानी क को उपरांत और स को मिलाने से छ बनता है, ज और य को मिलाने से ज्ञ बनता है, त आधा हलंत और र मिलाने से त्र बनता है, लेकिन स और र मिलाने से ऐसा स्वर नहीं होते हैं, है ना। तो यह जो है विशेषण सही नहीं है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ व्यक्त करने, क्या चीज़ अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो जो अर्थ को व्यक्त कर दे उस सबसे छोटी इकाई को हम लोग स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ बताइए कि अनुस्वर और विसर्ग को क्या कहते हैं, तो जैसे कि आपको मालूम है अयोग वाह कहते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नासिका व्यंजन नहीं है, यानी इनमें से कौन नासिका व्यंजन नहीं है, यानी नाक से बोले ने वाला कौन शब्द नहीं है, तो आपको यह जो है बिना यानी नाक बंद करके देखिए आराम से क्लियर आवाज़ निकलेगा यह, लेकिन बाकी को अगर करिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जैसे यहाँ यानी नाक में हवा जो है भर जाएंगे, नाक को बंद करिए और बोलिए यहाँ, है ना, हल्का सा एक प्रेशर आएगा, तो इस तरह से नासिक जो है व्यंजन माने जाएंगे। ब है ना, न एक ऐसा भनभनाहट यानी होगा जिसके अंतर्गत लगेगा कि नाक से ही कुछ मदद लिया जा रहा है। ठीक है, तो नासिका व्यंजन य म और न है, परंतु यह नहीं है। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ बताइए कि संघर्पी व्यंजन है, तो संघर्पी व्यंजन है ना, यह चारों है, तलविश मूर्धनिश दंडिश ह, यह जो है संघर्पी सी है ना, क्या चीज संघर्षी व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे बताइए कि निम्न में से जो है ना कौन प्रकम्पित व्यंजन है, निम्न में से कौन जो है प्रकम्पित व्यंजन है, तो आपको बताना होगा, अर्थात आपका र जो है प्रकम्पित व्यंजन है, बाकी सब जो है प्रकम्पित व्यंजन नहीं है, जैसे अड़ और ल, ये सब जो है ना प्रकम्पित व्यंजन नहीं। ठीक है, अब बात की जाए इसी तरह से यहाँ पे है ना कि उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन इनमें से आपको कौन लग रहा है, क्या लर है या डर है ना, तो इसकी प्रक्रिया में और जो है दो उदाहरण है जिसके अंतर्गत आपको ढ और ड है ना के ढक और ढ के रूप में मौजूद है। ठीक, बाकी इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रहे इनमें से जो मेन आंसर होंगे आपको रहेगा ढ है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ढ से ढक्कन अड़ से कुछ नहीं। तो इसके प्रक्रिया में एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अड़ को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, है ना, यह शब्द जो है ना इसके लेकर और कुछ आप इसके लेकर ध्यान दीजिएगा, ये है ना, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ए और एक एढ़, ये दोनों है ना डढ़ के उपरांत ये सब जब भी यानी प्रयोग होंगे तो शब्द के बीच में होगा, न कि शुरुआती से, शब्द के काची बीच में। जैसे अगर बोला जाए ढ क है ना कर ना, तो इसके प्रक्रिया में ये देखेला मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट ये कि इसके अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अर्ध स्वर है ना, निम्न में जो है ना अर्ध स्वर कौन है, मतलब अर्ध स्वर के अर्थ क्या आता है, अर्ध स्वर के अगर देखा जाए तो आपके पास एक उत्तर आना चाहिए कुछ स्वर का हो और बाकी कुछ व्यंजन का। ठीक, तो उसी तरह से
य और व अर्ध स्वर माना जाता है, यानी इसमें आधा जो है स्वर है, लेकिन आ क ख इस समय जो है ना कुछ अलग डिफरेंट है। ठीक, यहाँ पे बोला जा रहा है पार्श्विक व्यंजन निम्न में कौन है। पार्श्विक व्यंजन निम्न में कौन है, तो बताइएगा ल है। ठीक, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन जो है अरबी फारसी है ना, कौन जो है अरबी फारसी ध्वनि नहीं है, तो अरबी फारसी ध्वनि नहीं है आंवला है ना, बाकी जो है अरबी फारसी ध्वनि है। अरबी फारसी ध्वनि को पहचानने के लिए ध्यान देने वाली बात है, जो भी शब्द रहेंगे उसके नीचे एक बूंदा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे बोले जा रहे हैं ह वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो जो ह का उच्चारण होता है वही स्वर यंत्र है। क्या चीज, स्वर यंत्र। इसी तरह आपसे पूछा जा रहा है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन है ना, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन है, तो आपको यहाँ पे मूर्धन्य ध्वनि जो है आपको ए मिल रहा होगा है ना, ट ठ ड और ढ, यह जो है खास करके मूर्धन्य ध्वनियाँ माना गया है। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए आपको, तो खास करके पूछा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में मुख्य मूल स्वर कितने हैं, तो मुख्य मूल स्वर 4 हैं। कितने हैं, 4। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको कि हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है ना, हिंदी वर्णमाला का 11वां जो है व्यंजन कौन है, तो 11वां जो व्यंजन होता है वह ट है। क्या है, ट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज़, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण। ठीक, चलिए देखिए ताल व्यंजन कौन है, ताल व्यंजन जो है ना च छ ज झ। ठीक, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या क्या होती है, तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अ आ ई उ ऊ है ना, ए ओ अन के रूप में होता है और एक री होता है ना, तो इस तरह से मिला के टोटल 13 होते हैं। यहाँ पे आपसे बोले जा रहा है क्या, से देखिए किस ध्वनि को अनुस्वर कहा जाता है ना, तो जो ध्वनि के उपरांत निक से ध्वनि होता है वही अनुस्वर है, जैसे कन खन गन है ना, तो ये जो है ना थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कन कह, तो कन ये हो गया, कह ये हो गया है ना, तो ये जो है कन यानी न का पॉइंट जो है एक अनुस्वर के रूप में होगा, जो नासिका यानी ध्वनि के उपरांत निकलेगा, यानी स्वर के बाद में आने वाले जो भी यानी नासिका ध्वनि होंगे वो शब्द के शब्द अनुस्वर कहलाएंगे। यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं कि कौन सा वर्ण होस्ट यानी नहीं है, तो वह है एक व। क्या है, व जो है एक होस्ट नहीं है, लेकिन प उ है, जबकि व में जो है उतना होट्स नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं अल्परान ध्वनि का समूह कौन सा होता है, तो अल्परान ध्वनि के लिए जो है ना च छ ऐसा होता है ना, तो च ज इया ये सब जो है ध्वनि का एक जो है अल्परान माना गया था। इसी तरह से यहाँ पे आप गौर करिए, पूछा जा रहा है ज्ञ किसके योग से बना है ना, ज्ञ किसके योग से बना है, तो जैसा कि आप जानते हैं ज और इया से मिलकर बना है ना, तो आपको जो है ये बात को ध्यान में रखते हुए आगे देखिए। यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है, किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है, तो वह है य और रा, य और रा में संघोष व्यंजन आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पे बताइए किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, तो वह है र और ला में। किस में, र और ला में। बाकी श और श में नहीं होते हैं, व श में नहीं होते हैं, टढ़ में नहीं होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन र और ला में। यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं किस क्रमांक में है ना, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो वह है आपका मूर्धनि श और दंडी श।
मूंधनी श और टंडी स, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, प फ का उच्चारण स्थान बताइए। आप बोलिए, देखिए तो नज़र आएगा कि आप होठ को सटाकर प फ बोल रहे हैं, है ना। बिना होठ सटाए जो है प फ बोलना बड़ी मुश्किल है कि नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है किस क्रमांक में यानी किस क्रम में अघोष व्यंजन होते हैं, है ना। तो वह क्रमांक के अंतर्गत ही आपका जो है टॉपिक बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं तलवी श और मूंधनी श। तलवी श और मूंधनी श के अंतर्गत जो है देखेला मिलता है। ठीक, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण है, तो वह है र में जो है ना अंतस्थ वर्ण है। ठीक है। और हाँ एक बताओ, इसका PDF जो है खास करके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी व्याकरण की पूरा, आप आसानी से जो है सही तरह से पढ़कर एक ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सघोष अल्प प्राण जो है निम्न में कौन है, तो बताइएगा द। क्या चीज़? द जो है सघोष अल्प प्राण है। इसी प्रकार यहाँ पे आप बताइए कि स्वर होते हैं, है ना। स्वर क्या होते हैं, तो स्वर जो है एक अल्प प्राण होते हैं। स्वर क्या होते हैं? एक अल्प प्राण घोष होते हैं। क्या चीज़? अल्प प्राण घोष। ठीक है। तो चलिए इसी तरह से आप 53 जो है बताइए। हम लोग 50 जो है क्वेश्चन पार कर चुके हैं, कुछ प्रश्न और हैं, है ना। तो चलिए देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि में इनमें से कौन सा व्यंजन एक ताल व्यंजन के रूप में एक ताल जो है तो बताइएगा ज। जो है एक ताल है, लेकिन त थ के उपरांत प और ब ये सब जो है ना एक होठ के, लेकिन आपसे पूछा गया क्या चीज़? ताल में, है ना। तो बताइएगा ज। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है निम्न में कौन सी बात जो है गलत है ना। गलत बात को जो है बताना है। तो वो गलत बात जो है खास करके ब है के अंतर्गत ब सघोष होठ और महाप्राण है ना। यह कहा गया कथन गलत है, बाकी सब सही है। जैसे ध जो है ना सघोष महाप्राण और दंतस्थ है। च जो है ना उसी तरह से है अघोष ताल और अल्पप्राण। च बड़ी जल्दी बोल सकते हैं आप, है ना। ख की बात किया जाए तो क ख ग घ इस सब के अंतर्गत जो है ना एक कंठे यानी महाप्राण अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे पूछा गया कौन बात गलत है, तो जो है खास करके जैसे कि ब के अंतर्गत देखेला सुनेला मिला। तो चलिए यहाँ पे बताइए कि किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर नहीं जो है मौजूद है। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है, तो वह जो है खास करके ई का है। किसका? ई का। ठीक, तो इसी तरह है आप यहाँ प्रश्न को पढ़िए और इसको जवाब दीजिए। ठीक, यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए, सोच लीजिए कटेगा तब क्या होगा, है ना। यानी नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगा, है ना। तो ज़्यादातर के आपको ब में, क्या चीज़ में? ग में, जरा सॉरी ब में थोड़ा सा ऐसा करिए, आप निचला होठ को जो है ना तान लीजिए, ब बोलिए, व, है ना। न के उपरांत जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, जब प फ इस सब के अंतर्गत होता है ना, इस सब में जो है दिक्कत होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पार्श्विक व्यंजन कौन है ना। पार्श्विक जो व्यंजन है एक्चुअली ल है। किसका है? तो ल। यहाँ पे पूछे जा रहे हैं वर्ण के कितने, है ना, प्रकार हैं। वर्ण के जो है कितने प्रकार हैं, तो जैसे कि आप सब जानते हैं वर्ण के अंतर्गत जो है ना, यानी आपको मालूम है अच्छे से कि 52 के अंतर्गत जो है संख्या देखेला मिलता है। किसका? एक वर्ण के अंतर्गत, परंतु वर्णों के कुल संख्या में यहाँ पे आपको जो है ना 2 मिलेंगे। क्या चीज़? 2। ठीक है, तो पॉइंट ये है संख्या की डिनोटेशन में आपको क्या है, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। वर्ण है ना, वर्ण कितने हैं, तो वर्ण के लेकर आपको मालूम है स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण, है ना। तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा, तो इसके अंतर्गत जो है ना होगा, परंतु चारों में से कौन होगा? ग।
जब बोलिएगा ना ग, तो आपको पहला की क ख ग घ हड़ा, ये जो है कंठ है ना, और एक स्पर्श सघोष और अल्परान जो है माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं क्या से सुनिए, जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम वृत्ताकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। उसी प्रकार यहाँ जो है आपसे बोले जा रहे हैं, भाषा में स्वतः उच्चारण ध्वनि को, जो हम लोग भाषा यानी बोली बोलते हैं उसमें जो उच्चारण ध्वनि होता है वह किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है स्वर। क्या चीज? स्वर से। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कि निम्न में अल्पप्राण है ना, निम्न में अल्पप्राण कौन है, निम्न में अल्पप्राण वर्ण जो है कौन है, तो यह जो है क और ग। क्या चीज? क और ग। चलिए यहाँ देखिए, निम्न में अनुनासिक है ना, अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है, वह है घंटा में है ना। क्या चीज में? घंटा में। बाकी सभी में जो है ना अनुनासिक स्वर है। जैसे आप एक अनुस्वर पढ़े होंगे जो इस तरह से बूंदा है ना, एक विसर्ग पढ़े होंगे जो आपको जो है इस तरह से बूंदा देखने मिलेगा, और एक अनुनासिक है। अनुनासिक के अर्थ होता है चंद्र बिंदु है ना, तो इसमें भी चंद्र बिंदु है, इसमें भी है, इसमें भी है, परंतु इसमें नहीं है ना। तो इस तरह से अनुनासिक के उपरांत जो है लगता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है, तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है वर्ण के उच्चारण में लगते वाला है ना, यानी लगते वाला जो है समय। समझे? यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से है ना, तो वह है आयोगवाह दो, एगो अन एगो अ। यह जो है आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कह सकते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। यानी हम लोग इतना जानने के बाद, हम कुछ शब्द बोलने के बाद अब यही बात को लेकर लास्ट में बनता है तो उसे क्या कहते हैं, तो बताइएगा शब्द। यह जो है ना 2019 के अंतर्गत HSSC जो है ना चेक्स उपरांत भर्ती परीक्षा में सुनने ला मिला, यानी देखने ला मिला। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है 66 ऑब्जेक्टिव आज के जो है किया गया, और आपको जो है यह PDF के अंतर्गत जो है आप अपने एक चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है वर्ण विचार के अंतर्गत है ना, जो भी यानी टॉपिक आप पढ़ें इसी के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव निकाला किया है, और यही ऑब्जेक्टिव आपके सामने पेश था। एक किस चीज़ में, तो एक ऑप्शन के लेवल में। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, नमस्कार। फिर अगले वीडियो में छोटे से फिर एपिसोड के साथ मिलेंगे।